हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा फोन देखे और चश्मा दे ना ने। साउंड वीडियो सब क्लियर है? ऑल क्लियर, ठीक है। चलो भाई, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब का प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा सेम। ले, हमको बोल रहा है कि आपके फोन में नहीं चलेगा, आप पैसा दे के खरीदिए। बोलो, हमको भी एक्सेस नहीं है। हाँ, तुम लोग को है। ए, मेरा वो वाला फोन देने को और है जो। पूछ रहा है कितना फोन है। एक, दो, तीन, तीन, चार। चार फोन है, दो लैपटॉप है, एक आईपैड है, और क्या है? बहुत कुछ है। अच्छा, ऐप पर वॉइस का पीडीएफ नहीं डाला है ना? अरे, खोज रहे थे, कल मिल ही नहीं रहा था। ठीक है। नहीं नहीं, ये तुम लोग के लिए ही है ऐप। मतलब तुम लोग के लिए इतना करना पड़ता है, नहीं तो हम क्यों रखे इतना, बोलो। तो अभी हम लोग एडवर्ब का प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, 150 में कर दो, 200 में कर दो, अब तो ठीक ही होगा। हाँ, अब दिख रहा है ना आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं है दिखने में? क्या हो रहा है? इससे ज्यादा क्लीन उधर नहीं दिखेगा दीपक, है इसलिए ठीक है यहीं पे। देखो, ये स्मार्ट बोर्ड ही तो है भाई, ये डिजिटल बोर्ड ही तो है ना। और बड़ा बोलोगे तो और बड़ा कर देंगे, क्या दिक्कत है? देखो, अब तो दिखना चाहिए ना क्वेश्चन, कि अभी भी नहीं दिखता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा बाबू। राजू, ठीक ही तो लग रहा है ना? जो लिख रहे हैं वो भी दिख रहा होगा। ही इज मच टू ग्लैड टू सी हिज फादर ऑल ऑफ अ सडन। एक बात बताओ, वो ही इज मच टू ग्लैड, देखो हमने बोला था टू मच और मच टू के बारे में, बिल्कुल बताया था कि सर टू मच एक एडजेक्टिव है जो आता है नाउन के पहले, और मच टू एडवर्ब है जो दूसरे, मतलब नाउन को छोड़कर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आएगा। तो यहां पे बात कर रहा है ही इज मच टू ग्लैड टू सी हिज फादर ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ अपने पिता को अचानक देखकर। तो आप हमें एक बात बताइएगा कि जब हम टू और टू पढ़ा रहे थे तो ध्यान आपको यहां पे ये रखना है कि जब बात हम टू और टू का कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? टू के साथ टू का कर रहे हैं, तो बाबू रे कभी हमने ये नहीं बोला कि टू के साथ पेयर में टू आता है, ना कि मच टू के साथ पेयर में टू आएगा, है ना? तो टू के साथ देखो, ये टू के साथ ये टू ठीक है, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, रिमूव टू पढ़े हो ना, लेकिन वहां रिमूव टू में टू के पहले मच का यूज नहीं होता। अगर लिख देंगे राम इज मच टू फैट टू रन तो गलत हो जाएगा, वहां लिखना पड़ेगा राम इज टू फैट टू रन। तो इसलिए यहां पे मैच का प्रयोग गलत है, सॉरी मैच का बोल रहे, मच का प्रयोग गलत है, इस मच को हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ही इज टू इंटेलिजेंट ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। एक बात बताओ, कह रहा है वह इतना इंटेलिजेंट है जितना कि नहीं होना चाहिए। बाबू रे TOO तो निगेटिव सेंस देने आ जाता है, मतलब वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता। बात ऐसा नहीं बोल सकते ना, हम उसके पॉजिटिव सेंस का बात कर रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा TOO का प्रयोग किसी के क्वालिटी को दर्शाने के लिए नहीं होता। हमने बताया था टू प्लस एडजेक्टिव किसी के अक्षमता को दर्शाता है, और यहां पे टू जो है वो उसके क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, मतलब वो बहुत तेज है, वो इस प्रश्न को हल कर सकता है। क्लियर ना? आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock बट सी स्लिप्स सेल्डम एट दैट टाइम। कह रहा है कि मैं साधारणतः बेड पर 10 बजे जाता हूं। देखो हमने बताया था कि ये जो यूजुअली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका प्रयोग होगा कहां? मेन वर्ब के पहले, तो यूजुअली का यूज ठीक है। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, मेन वर्ब के पहले यूजुअली का यूज बिल्कुल ठीक है। बट सी स्लिप्स सेल्डम एट दैट टाइम, लेकिन बाबू रे सेल्डम भी तो उसी कैटेगरी का है, तो सेल्डम का प्रयोग भी तो किसके पहले होगा? तो मेन वर्ब के पहले होगा। तो यहां गलती सी में है, और सी में यहां से सेल्डम को हटाना पड़ेगा, और सी सेल्डम स्लिप्स एट दैट टाइम, मतलब क्या बताना चाह रहा है? मैं साधारणतः 10 बजे बेड पर जाता हूं, बट वो बड़ी मुश्किल से उस समय तक सोती है, मतलब वो कभी कभार ना के बराबर ही उस समय तक सोती है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं। जस्ट वंस, अरे जब एक बार का बात है तो ONES थोड़े ना होगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से भी एरर आ जाता है। जस्ट वंस एक बार का ONCE होगा ना। बट माई ब्रदर हैज गॉन देयर मेनी टाइम्स, लेकिन मेरा भाई वहां बहुत बार गया है। तो गलती यहां बी में है, ONES के प्लेस पे ONCE आएगा, वंस आएगा। नेक्स्ट, द स्कूल इज अ प्लेस सेफ बट यू शुड ऑल्सो ड्राइव सेफ। कह रहा है स्कूल जो है एक प्लेस सेफ है कि सेफ प्लेस है, पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा। तो यहां गलती बी में है, प्लेस सेफ नहीं होगा, हमें यहां लिखना पड़ेगा सेफ प्लेस। क्या लिखना पड़ेगा? सेफ प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम क्वाइट हैप्पी, ये थोड़ा आई को दूर रहना चाहिए था। मैं बिल्कुल खुश हूं। टू हियर अबाउट, क्या सुनकर? माई ब्रदर्स इंगेजमेंट, मतलब भाई के इंगेजमेंट के बारे में सुनकर मैं बहुत ज्यादा, मैं बिल्कुल खुश हूं। तो आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूं। टू हियर अबाउट, क्या सुनकर? माई ब्रदर्स इंगेजमेंट, अपने भाई के इंगेजमेंट के बारे में सुनकर। ठीक है, तो यहां पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा नो एरर। चलो आगे 6 नंबर तक हो गया, ध्यान दीजिएगा बाबू। द अमाउंट ही ऑफर्ड बाज फेयरली टू की रेदर टू, फेयरली प्लस टू का प्रयोग नहीं होता, हम यूज करते हैं किसका? रेदर टू का। तो यहां पे आ जाएगा द अमाउंट ही ऑफर्ड बाज रेदर टू मच बट ही बाज स्टिल नॉट हैप्पी। कह रहा वो अमाउंट जो उसने ऑफर किया वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। याद आया ना, फेयरली प्लस टू नहीं आता, क्या आता है? रेदर प्लस टू। बोलो रे ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलना है। आई हैव नेवर सीन सच अ कवर्ड मैन एज राकेश, मैंने राकेश जितना कायर आदमी कभी नहीं देखा। ये मैन नाउन है, नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, और तुम्हें पता है कि कवर्ड नाउन है। कवर्ड क्या है? नाउन है। इसका एडजेक्टिव बनता है कवर्डली, और एडवर्ब बनता है इन अ कवर्डली मैनर, इन अ कवर्डली मैनर। तो भाई एक बात बताइएगा आप कि आई हैव नेवर सीन सच अ कवर्ड मैन, तो जब बात कर रहे हो नाउन के साथ एडजेक्टिव का, तो कवर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा? कवर्डली। ये हमने आपको बॉक्स बना करके वहां बताया था खूब अच्छे ढंग से। तो गलती बी में हो जाएगा, कवर्ड के प्लेस पे कवर्डली आएगा सही है। वेन ही केम टू, जब वो आया, किस लिए आया भाई? केम टू आस्क फॉर माई हेल्प, मेरे मदद के लिए। ही हैड बेयरली नथिंग टू सपोर्ट हिज फैमिली, मतलब वो जब हमसे मदद मांगने के लिए आया तो उसके पास उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो देखो बेयरली होता है ना के बराबर, एकदम कुछ नहीं। अब जब बेयरली आ गया तो इसके साथ निगेटिव नहीं आएगा, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एनीथिंग। ही हैड बेयरली नथिंग नहीं एनीथिंग। हम आपको एक पॉइंट यहां बताना चाहेंगे जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? और वो पॉइंट ये है कि भाई ध्यान आपको ये रखना है कि टू निगेटिव्स, रुक जाओ,
पेन चेंज करने दो। टू negatives can't be used together in a sentence। पॉइंट ये बनता है कि दो निगेटिव का प्रयोग एक सेंटेंस में एक साथ नहीं हो सकता। मतलब दो निगेटिव का हम प्रयोग एक साथ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहां पे एक एग्जाम्पल लिखे, जैसे अभी तो एक एग्जाम्पल आया ही था, दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे सी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम नॉट गोइंग देयर। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम नॉट गोइंग देयर। ये गलत हो जाएगा कहना। प्रोहिबिट मना करना, ये खुद ही निगेटिव सेंस दे रहा है। दो निगेटिव का मतलब कोई जरूरी नहीं कि नोट दो बार आएगा, है ना। निगेटिव सेंस हमको दो नजर नहीं आना चाहिए। तो यहां पे लिखना पड़ेगा सी प्रोहिबिटेड, उसके बाद हम लिखेंगे मी फ्रॉम। नोट की जरूरत नहीं है, जब मना कर ही दिया है, उसने मुझे जाने से मना कर ही दिया है, तो डबल नोट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये प्रोहिबिट भी निगेटिव और नोट भी निगेटिव। जैसे आई शैल नोट गो, मैं नहीं जाऊंगा नोवेयर, मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये कहना भी गलत है। आपको लिखना पड़ेगा आई शैल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप वहीं पे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब वाले में लिख लीजिएगा। ठीक है, two negatives can't be used together in a sentence। प्रोहिबिटेड को हटा देंगे और नोट को रहने देंगे, तो अरे फिर भाव ही नहीं रहेगा ना, फिर तो सेंटेंस का सेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। सी मी फ्रॉम नॉट गोइंग देयर, ऐसे कैसे हो सकता है ना। सेंटेंस का सेंस देखकर कहीं तो किसी को हटाओगे और रहने दोगे। हाँ, इसमें देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम आई शैल नॉट गो नो वेयर लिखे हैं, तो आई शैल नॉट गो एनी वेयर, मतलब मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो कहीं भी का बात कर रहा है, मैं कहीं भी, मतलब आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा नो वेयर। तो ये निगेटिव सेंस, इसको फिर चेंज करके हमने यहाँ पे एनी वेयर किया, है ना। और एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, वो भी आएगा ही, हमें पता है। बात जब करते हैं रिक्वेस्ट का, तो ध्यान रखना रिक्वेस्ट प्लस प्लीज ऑब्लिक काइंडली, रिक्वेस्ट के साथ प्लीज ऑब्लिक काइंडली कांट बी यूज्ड टुगेदर, कांट बी यूज्ड टुगेदर। रिक्वेस्ट के साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के रूप में लिख दे, आई रिक्वेस्ट यू टू, अब यहां पे लिखा हुआ है काइंडली ऑब्लिक प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, इन ट्रबल। तो बाबू रे ध्यान रखिएगा कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो आप इन्फिनेटिव में भी पढ़े थे कि टू प्लस V1 के बीच कोई वर्ड नहीं आता, तो फिर ये बीच में आपका ये क्या कर रहा है, काइंडली और प्लीज, इसलिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा और सीधे लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी इन ट्रबल। मतलब आप यहां से ध्यान रख सकते हैं कि रिक्वेस्ट के साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है जनाब, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना,
तो यहां पे क्या हो गया, सच अ कवर्डली मैन, ठीक है। अच्छा ये तो बता दिए ना, माई हेल्प ही हैड बेयरली नथिंग टू सपोर्ट हिज फैमिली। बेयरली होता है ना के बराबर, एकदम निगेटिव सेंस देता है, तो बेयरली नथिंग नहीं, यहां पे हो जाएगा एनीथिंग। बहुत सारी चीजें हैं ना जो प्रैक्टिस से ही आ सकती है और ऐसे नहीं आ सकता। कितना भी रूल पढ़ लो, तो रूल हम आपको क्यों पढ़ाते हैं कि थोड़ा आप समझ जाए कि बेसिक्स क्या है, और उसके बाद फिर आप जब प्रैक्टिस पे आए तो क्वेश्चन आराम से बन सके। चलो आगे, नेक्स्ट, पीपल सेल्डम गिव अ थॉट टुवर्ड्स इट बट वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली बॉर्न लिबर्टी। कह रहा है कि लोग जो हैं वो अपना विचार कभी कभार इसको लेकर प्रकट करते हैं, बट लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, वी मस्ट ट्राई, हमें जरूर प्रयास करना चाहिए, टू सेव आवर हार्डली बॉर्न लिबर्टी। मतलब जो मुश्किल से हमें आजादी मिला वो बात नहीं है, जो हमने पूरी शक्ति से एकदम लड़ करके आजादी लिया है उसे बचाने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आवर हार्डली बॉर्न लिबर्टी नहीं होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा हार्ड बॉर्न लिबर्टी। तो गलती सी में है, हार्डली के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो हार्ड आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे, ही वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट यस्टरडे वेरी स्लोली परहैप्स ही वाज इल। कह रहा है कि वो स्ट्रीट में टहल रहा था कल बहुत धीरे धीरे, शायद वो बीमार था। तो बाबू रे, हमने आपको कल बताया था, आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था, जो 20 मिनट का वीडियो था उसमें, कि पहले माइनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। तो वेरी स्लोली आपका माइनर है, तो गलती यहां बी में है। पता है क्या होगा, वेरी स्लोली माइनर, उसके बाद प्लेस, है ना। तो वेरी स्लोली इन द स्ट्रीट, वेरी स्लोली इन द स्ट्रीट, उसके बाद टाइम आएगा और हम यहां पे लिखेंगे यस्टरडे। तो सही क्या होगा, ही वाज वॉकिंग वेरी स्लोली, वो टहल रहा था कैसे, बहुत धीरे धीरे। कहां, इन द स्ट्रीट, मतलब रोड पे। कब, कल। मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, नंबर, फ्रीक्वेंसी, पर्पस, उसके बाद रीजन। याद आया, बी सेलिब्रेट दिवाली हैप्पीली, मतलब मैनर। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। प्लेस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, क्या हो गया, टाइम। उसके बाद फिर बताया था कि भाई डिग्री, है ना। तो डिग्री में वहां पे आया होगा कि मतलब ठीक है, वंस अ ईयर कर दो, उसके बाद हम नंबर को ले आए। वंस अ ईयर मतलब साल में एक बार। टू वर्शिप मतलब पर्पस, किसका पूजा करने के लिए, गॉडेस लक्ष्मी। बिकॉज, रीजन बताएगा, इट इज अ कस्टम ऑफ द हिंदूज, ठीक है। अच्छा हाँ, वाइडली था डिग्री। तो ध्यान रखना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम। मैनर पहले, प्लेस बाद में, प्लेस पहले, टाइम बाद में, है ना। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट था। ये आप लोगों ने देखा होगा, सबको समझ आया था, या बताओ इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताना। ही वाज वॉकिंग वेरी स्लोली इन द स्ट्रीट यस्टरडे परहैप्स ही वाज इल। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉक्ड और रेदर लिंप टुवर्ड्स माई होम एज देयर वाज नो व्हीकल इन साइट। देखो, कह रहा है मैं टहला, ये टेंस का क्वेश्चन आ गया है, और रेदर लिंप, लिंप नहीं आएगा, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा लिंप्ड। क्या लिखना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे सर लिंप क्यों, देखो पास्ट है ना, तो पास्ट है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन तो ठीक बनाओगे ना। तो यहां पे लिंप नहीं, क्या आ जाएगा, लिंप्ड। तो आई वॉक्ड और रेदर लिम्प्ड टुवर्ड्स माई होम एज देयर वाज नो व्हीकल इन साइट, है ना। तो कह रहा है कि देखो मतलब मैं चल के जा रहा था, मैं टहल रहा था,
और बिल्कुल एकदम लिम्प्ड था, मतलब और रैदर लिम्प्ड। लिम्प्ड का मतलब है पूरी तरह से कमजोर था, और पूरी तरह से कमजोर है तो धीरे धीरे जा रहा था वो बेचारा घर की ओर, क्योंकि कोई व्हीकल सामने दिख नहीं रहा था। तो यहां पे ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 का ए। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आई वाज फेयरली सर्टेन दैट सी हैड नथिंग टू डू विथ द थेफ्ट। कह रहा है कि मैं लगभग आश्वस्त था, तो फेयरली का यूज सर्टेन के साथ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी हैड नथिंग मतलब उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, चोरी मतलब जो टू डू विथ द थेफ्ट मतलब जो चोरी हुआ था उसके रिगार्डिंग उसे कुछ करने को लेकर कुछ नहीं बचा था, तो यहां पे कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर। आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। दे वॉन द गेम, वे लोग गेम जीत गए, विथ अ गोल लेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर देर करके कोई गोल हुआ है तो भाई गोल लेट थोड़े ना होगा, एडजेक्टिव बाद में नहीं जाएगा, यहां पे लिखना पड़ेगा लेट गोल, मतलब लास्ट मोमेंट तक उन्होंने गोल किया होगा। तो यहां पे दे वॉन द गेम अ लेट गोल नहीं हो, सॉरी गोल लेट नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, लेट गोल। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में लेट यूज हो रहा है तो नाउन के पहले आ जाएगा। द बर्ड्स केम आउट सो फास्ट आई कुड नॉट हियर देम। ये क्या लिखा है भाई, द बर्ड्स केम आउट सो फास्ट। हाँ मतलब ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है और अगर वो बहुत तेजी से बोला, ठीक है, तो अब जब बहुत तेजी से बोला है किसमें नहीं पता चल पाता है, बताओ बताओ। हम इसलिए ना बताते हैं कि तुम लोग को पता चले, जो बताए उसी को एक बार और बनाओगे तो पता चलेगा ना, तो पता चलेगा तो धीरे धीरे ही कुछ होगा ना। कह रहा है कि मान लो हम बोले, हम बहुत तेजी से बोले, तो हमारा जो वर्ड्स है वो इतना तेजी से आया कि मैं उसे नहीं सुन सका, तो द वर्ड्स केम आउट सो फास्ट, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, दैट किधर गया, तो यहां पे लिखना पड़ेगा सो फास्ट दैट आई कुड नॉट हियर देम, मैं उन्हें नहीं सुन सका। अरे बताने के बाद तो आता है ना। अच्छा एक बात बताओ, बताने के बाद समझ आता है कि नहीं, तो तुमको धीरे धीरे ही चीजें आएंगी ना पकड़ में। एक दिन 5 दिन पढ़ाए, अब तुमको लग रहा है कोनो चमत्कार होगा, सब क्वेश्चन हम बनाने लग जाएंगे। भाई मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा खुद से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब बनेगा। आई अटेंडेड द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट होता है मान लो म्यूजिक वगैरह का कहीं पे शो चल रहा है ना, म्यूजिक शो बोल सकते हो इसको। आई अटेंडेड द कॉन्सर्ट, मैं कॉन्सर्ट अटेंड किया। इट वाज अ प्लीजर रेयर, देखो प्लीजर नाउन है और नाउन के साथ एडजेक्टिव बाद में नहीं आ सकता, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रेयर प्लीजर। तो बोलोगे सर रेयरली क्यों नहीं हुआ, नाउन के पहले एडवर्ब थोड़े ना आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। माई पॉकेट इज सो स्मॉल दैट, कह रहा है मेरा पॉकेट इतना छोटा है, इट कैन होल्ड अ थिंग बिगर हार्डली देन अ क्रेडिट कार्ड, कह रहा है कि यह जो है क्रेडिट कार्ड से बड़ा कोई सामान मुश्किल से ये अपने पास रख सकता है। एक बात बताना, जरा ध्यान से समझना, माई पॉकेट इज सो स्मॉल दैट इट कैन होल्ड अ थिंग, ये एक थिंग होल्ड कर सकता है, बिगर हार्डली, हार्डली बिगर को क्वालिफाई करने आया है ना, तो ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, तो हमें पहले एडवर्ब चाहिए, तो हार्डली का प्रयोग नहीं होगा यहां पे लिखना पड़ेगा हार्डली बिगर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पे कैन नॉट क्यों नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी बताए कि दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकता,
ये हार्डली खुद ही निगेटिव सेंस रखता है, तो फिर वहां नोट की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे हार्डली नहीं होता तो हम लिखते इट कैन नॉट होल्ड अ थिंग बिगर देन अ क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड से बड़ा कोई वस्तु अगर हो तो वो उसे रख नहीं सकता, मेरा पॉकेट इतना छोटा है। तो यहां पे बिगर हार्डली नहीं होगा, हमें लिखना पड़ेगा हार्डली बिगर। ठीक है, नेक्स्ट, देयर वाज नथिंग एल्स देन ruins of the old house that could be seen। वहां पे कुछ नहीं था, ruins होता है अवशेष, हार्डली तो हाँ बड़ी सी मुश्किल से होता है, इसलिए तो वो निगेटिव सेंस है ना। लगभग ना के बराबर, ना के बराबर लिखाए हैं वहां पे, ऑलमोस्ट नन। हार्डली में पढ़ोगे थोड़ा ध्यान से तब तो पता चलेगा ना। बड़ी मुश्किल से यहां क्या सेंस देगा, है ना, बड़ी मुश्किल से तो यहां कोई सेंस ही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से रिवाइज भी करो तो थोड़ा ध्यान से, है ना। कह रहा है कि वहां अवशेष को छोड़कर कुछ नहीं था, वहां पे केवल ओल्ड हाउस का अवशेष था जिसे देखा जा सकता था। तो यहां पे देयर बाज नथिंग एल्स देन, नथिंग एल्स के लिए बाज ठीक है, नथिंग एल्स के साथ देन आता है, ये भी ठीक है। रुएंस था ओल्ड हाउस का जिसे देखा जा सकता था, तो दैट कुड बी सीन, कहीं कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई कैन वेट हार्डली, मतलब मैं बहुत मुश्किल से इंतजार कर सकता हूं फॉर माई बर्थडे, अपना बर्थडे का, एज आई एम गोइंग टू गेट सम नाइस गिफ्ट्स। देखो यहाँ पे सेंस दे रहा है हार्डली बड़ी मुश्किल से, तो कह रहा है आई कैन वेट हार्डली। अब भैया एक बात बताएं, कैन और वेट दोनों आया है, तो हार्डली का जो यूज होगा वो बीच में होगा ना, तो यहाँ पे गलती ए में है, और क्या लिखना पड़ेगा, आई कैन वेट हार्डली नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई कैन हार्डली वेट फॉर माई बर्थडे। मैं मुश्किल से अपने बर्थडे का इंतजार कर सकता हूं, जैसा कि मैं मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी हैज नोट स्कैर्सली। एक बात बताओ, गलत हो गया, नोट स्कैर्सली है बड़ी मुश्किल से, ना के बराबर, तो नोट कैसे आएगा साथ में, तो सी हैज स्कैर्सली एनी मनी, उसके पास, हाँ ठीक है, अभी तो ठीक ही है। कह रहा है कि उसके पास मुश्किल से पैसा है, सी इज हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब है गुजर बसर करना, गुजर बसर करना। चलो आगे, आगे ध्यान देना, सी यूजुअली कम्स इन द पार्क, वो जनरली पार्क में आती है, साधारणतः पार्क में आती है, बट टुडे सी इज नॉट, ओहो सॉरी, ये तो इसमें चलना चाहिए था ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग माई फ्रेंड बट देयर वाज नो अदर इन द रूम बट माई ब्रदर। कह रहा है कि मुझे उम्मीद था कि मेरा दोस्त होगा, लेकिन देयर वाज नो अदर, वहां कोई नहीं था, इन द रूम बट माई ब्रदर, मेरे भाई को छोड़कर। तो बाबू रे देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया है, नो अदर के साथ देन आता है, नो अदर के साथ क्या आता है, देन, तो यहाँ पे बट नहीं, सी में यहाँ पे देन होगा, जो कि आपको हम कंजंक्शन में पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे नो अदर देन आ जाएगा। सी हैज नॉट एनी मनी, यहां भी साला स्कैर्सली हटाओगे तो भी तो एरर ए में ही होगा ना, लेकिन बेटर होता है ना कि जिसको समझते हैं थोड़ा, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड, जैसे स्कैर्सली आकर के बताता है स्कैर्सली कि भाई
उसके पास मुश्किल से पैसा है ही नहीं, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल बनाता है सेंटेंस को। सी हैज नॉट एनी मनी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है ना। और सी हैज स्कैर्सली एनी मनी, मतलब वो बेचारा बहुत मुश्किल से, बहुत खराब समय से गुजर रहा है, पैसा है ही नहीं, बड़ा मुश्किल से पैसा है, ना के बराबर है। तो स्कैर्सली थोड़ा सेंस को जो और ज्यादा एग्जैजरेट करता है, थोड़ा अच्छा बनाता है सेंस को, इसलिए नोट को हटाना प्रेफर करते हैं। अच्छा, नो अदर के साथ देन आता है, ये तो यहां पे आ गया, ये ठीक है। देखो अभी बोल रही है सी कम्स यूजुअली, कैसे हो सकता है ना, अरे यूजुअली मेन वर्ब के पहले आता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये तो ठीक ही है। सी यूजुअली कम्स इन द पार्क, वो प्रायः पार्क में आती है। बट टुडे सी इज नॉट हेयर, लेकिन आज वो यहां नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर। आगे, ही बोर सूट्स, वो सूट्स पहना, दैट सीम्ड अ साइज, जो दिख रहा था कि साइज में कैसा है, टू अ स्मॉल, तो टू अ स्मॉल टी ओ स्मॉल थोड़े ना होगा, टू अ स्मॉल फॉर हिम, उसके लिए बहुत छोटा था, तो गलती हो जाएगा सी में, टी ओ के प्लेस पे टी डबल ओ आएगा। नेक्स्ट, व्हाट वुमन वुड कंसीडर अ डेट विथ हिम लेस अ मैरिज, क्या बता रहा है कि व्हाट वुमन वुड कंसीडर अ डेट, मतलब किसी डेट को वुमेन क्या कंसीडर करेगी, जो कंसीडर करेगी विथ हिम लेस अ मैरिज, मतलब मैरिज को छोड़कर। देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे बात किया है लेस अ मैरिज, मतलब कंपैरिजन दर्शा रहा है, और जब कंपैरिजन दर्शा रहा है तो ये तो लेस आपका कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल का, तो यहां पे यूज हो जाएगा लेस के पहले मच का, और मच लेस अ मैरिज, लेस देन का जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है, तो मच लेस आ जाएगा। देखो यहां पे क्या गलती है, देखो व्हाट वुमेन वुड कंसीडर अ डेट विथ हिम मच लेस अ मैरिज, हाँ ठीक ही आ रहा है, हाँ मच लेस ही यहां पे आ जाएगा, ठीक है। व्हाट वुमेन वुड कंसीडर अ डेट विथ हिम मच लेस अ मैरिज, मतलब बता रहा है कि जनरली होता क्या है कि औरतें जो है, मतलब औरत जो है वो डेट को क्यों कंसीडर करेगी, मतलब जब तक कि शादी नहीं हो जाता है ना, तो यहां पे मच लेस अ मैरिज आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद तो फिर दूसरे सीट में जाना है। लेट देम कम, आने दो उन्हें, बी आर प्रिपेयर्ड फुल्ली नहीं आएगा, यहां पे लिखना पड़ेगा बी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, बी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, है ना। अरे भाई ये तुम्हारा यहां पे आ गया पार्टिसिपल, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो बी आर प्रिपेयर्ड फुल्ली नहीं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, बी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। आगे थोड़ा सा हमें साइड जाना पड़ेगा। चलो आगे ध्यान देना, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, अब फिर से वही बात, जब हम बात कर रहे हैं यहां आई फुल्ली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरीके से समझता हूं, है ना, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी किसके पहले आता है, वर्ब के पहले आता है, गलती ए में है, यहां पे लिखना पड़ेगा आई फुल्ली अंडरस्टैंड, आई फुल्ली अंडरस्टैंड। चलो आगे, सी शिम्ड इनडिफरेंट रैदर टू एंग्री, मतलब वो इनडिफरेंट के कंपैरिजन में वो ज्यादा गुस्से में थी, है ना। तो भाई रैदर यहां पे कंपैरिजन बता रहा है, तो सी सिम्ड इनडिफरेंट रैदर देन टू एंग्री क्यों होगा भाई, एंग्री क्या होता है, क्रोधित, अब पर्सन के पहले टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा गलती आ जाएगा, रैदर तक तो ठीक ही है, तो गलती हमारा 27 का सी लेके चला जाएगा, टू के बाद टू के प्लेस पे देन कर दो,
तो सी सिम्ड इनडिफरेंट रेदर देन एंग्री। ठीक है, कह रहा है आई लुक्ड फॉर हिम एनीवेयर बट कुड नॉट फाइंड हिम। एक बात बताओ, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, एनीवेयर मतलब किसी जगह, कहीं भी, ऐसा नहीं है, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, तो आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, एवरीवेयर, बट हर जगह ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन उसे मैं नहीं पता, उसका पता मैं नहीं लगा सका। देखो एनीवेयर क्या सेंस देता है, तो एनीवेयर सेंस दे देगा मतलब किसी, टू एनी प्लेस, एट एनी प्लेस, किसी खास जगह पर ढूंढा, लेकिन क्या बता रहा है कि मैं उसे हर जगह ढूंढा लेकिन बट उसे नहीं पा सका, मतलब वो मुझे नहीं मिला। आगे, सी वाज यस्टरडे प्लेइंग, ये क्या लिखा है, गलत है ना, तो क्या हो जाएगा, ए में ही गलत हो जाएगा। सी वाज यस्टरडे प्लेइंग कैसे होगा, सी वाज यस्टरडे प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन समवन स्टोल हर स्कूटी, कल वो बैडमिंटन खेल रही थी जब किसी ने उसका स्कूटी चुरा लिया, तो क्या बोलते हो, बताओ बताओ बताओ। सी वाज प्लेइंग यस्टरडे, देखो सबसे बढ़िया क्या होगा ना कि ये यस्टरडे जो है वो प्लेइंग को तो क्वालिफाई कर नहीं रहा है, हम बात ऐसे करते हैं कल वो बैडमिंटन खेल रही थी, तो यहां पे पता ये यस्टरडे पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करने लग जाता है, तो इसलिए इसको हम उठा के कर देंगे वाक्य के आरंभ में। तुम्हारा कहना ठीक है, सी वाज प्लेइंग यस्टरडे बैडमिंटन, लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लगता, सी वाज प्लेइंग बैडमिंटन यस्टरडे, ऐसा करना पड़ेगा, गलती ए में ही है, सी वाज प्लेइंग बैडमिंटन यस्टरडे मतलब वो कल बैडमिंटन खेल रही थी, लेकिन अगर तुम लिखोगे सी वाज प्लेइंग यस्टरडे बैडमिंटन तो ये थोड़ा अजीब हो जाता है, सी वाज प्लेइंग व्हाट, तो बैडमिंटन, कब, तब जाकर के लिखोगे यस्टरडे। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, यस्टरडे को उठा करके हम स्टार्ट में कर देते हैं, सेंटेंस के आरंभ में ले आते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ यस्टरडे स्टार्ट में, ठीक है। आगे, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अटेंड द वेडिंग, अब अनफॉर्चुनेटली कल बताए थे आरंभ में आ सकता है, क्या दिक्कत है, वो अटेंड नहीं कर सका द वेडिंग ऑफ हर सिस्टर, वो अपने बहन का वेडिंग अटेंड नहीं कर सका, एज ही हैड एग्जाम्स ऑन द सेम डेट, जैसा कि उसका उसी डेट में एग्जाम्स था, नो एरर हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है द आर्मी रेस्क्यूड द चिल्ड्रेन एंड दे वेयर लाइव, कह रहा है कि आर्मी ने बच्चों को बचाया और वे लोग जीवित थे। देखो लाइव मतलब लाइव है, लेकिन जीवित का बात जब करते हैं तो वो लाइव नहीं होता है, क्या लिखेंगे, अलाइव। दे वेयर अलाइव। अच्छा, रेस्क्यू का हिंदी होता है बचाना, बचाना। अच्छा, बच्चों को बचाया, रेस्क्यू किया, जैसे मान लो बच्चा कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है, किसी आपदा संकट में घिरा हुआ है, तो अब वहां से उसको रेस्क्यू किया जाता है, मतलब उसे बचाया जाता है। ठीक है, तो यहां गलती कहां हो जाएगा, वे लोग जीवित थे, तो यहां पे लाइव नहीं, यहां पे हम लिखेंगे अलाइव, और लीव हो जाएगा, दे वेयर लीव नहीं बोल सकते, रहना, ऐसा कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट, यू आर टेलिंग अ लाई, आई हैव कॉल्ड यू नेवर, कल ही पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे, बताओ कहां क्या होगा, नेवर का यूज कहां होगा, आई हैव कॉल्ड यू नेवर नहीं, हमें लिखना पड़ेगा आई हैव नेवर कॉल्ड यू, बोल रहा है कॉल्ड नेवर यू, ऐसे थोड़े ना होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में, तो सही होगा आई हैव नेवर कॉल्ड यू। आई कुड नॉट अटेंड द शो, मैं शो अटेंड नहीं कर सका, एज आई अराइव्ड लेट, जैसा कि मैं देर से पहुंचा, तो देर से पहुंचे ठीक ही है, लेट का यूज है, लेटली यूज होता तब ना गलत हो जाता, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है,
नो एरर। देखो अभी बोल रहा आई लेट अराइव्ड, अरे थोड़ा दिमाग लगा के चल, कहाँ कहाँ दिमाग बेच रहे हो तुम लोग। रबीना इज अ नाइस गर्ल, रबीना एक अच्छी लड़की है। सी ऑलवेज बिहेव्स, वो हमेशा व्यवहार करती है। अब बिहेव कैसे करती है, तो फ्रेंडली नहीं, बिहेव वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो हम यहां लिखेंगे इन अ फ्रेंडली मैनर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट, ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प, वो मदद का मांग कर रही थी, सॉरी कर रहा था। बट आई कुड नॉट गिव हिम नथिंग, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अ नोट नथिंग कैसे आएगा, तो आई कुड नॉट, मैं उसे कुछ नहीं दे सका, तो यहां पे हम लिखेंगे आई कुड नॉट गिव हिम एनीथिंग। नेक्स्ट, आई रेदर वॉच एजुकेशन वीडियोज, मैं एजुकेशन वीडियोज देखता हूं। अभी बताए थे रेदर देन, तो यहां बट नहीं रेदर देन, ये भी कंजंक्शन में पढ़ना है कि रेदर के साथ देन आता है। तो आई रेदर वॉच एजुकेशन वीडियोज देन वॉचिंग टीवी। ही इज वेरी लक्की, ही फाउंड हिज लॉस्ट लगेज एंड एज वेल हिज वॉच। कह रहा है वो बहुत लक्की था, उसे क्या मिल गया, जो लॉस्ट लगेज था वो मिल गया, एंड एज वेल हिज वॉच, और साथ ही उसको घड़ी भी मिल गया। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, कह रहा है कि ही इज वेरी लक्की, वो बहुत लक्की है। ही फाउंड हिज लॉस्ट लगेज, लॉस्ट लगेज उसका खोया हुआ सामान, ठीक है। एज वेल हिज वॉच नहीं, एंड, अब भाई लगेज एंड वॉच, तो अब पहले यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे अरेंजमेंट में गलती है, यहां पे लगेज एंड हिज वॉच एज वेल, हिज वॉच एज वेल, ठीक है। तो यहां पे पहले हमें नाउन ले आना होगा, उसके बाद एज वेल को बाद में रखना होगा, कि देखो क्या क्या मिल गया, हिज लॉस्ट लगेज एंड हिज वॉच एज वेल, और साथ ही उसका वॉच भी मिल गया। तो गलती यहां सी में है। नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना, साथ ही उसको घड़ी भी मिल गया, ठीक है। एज वेल का सेंस यही आएगा। द गिफ्ट विल हैव नॉट बीन रिटर्न्ड बिकॉज प्रॉपर एड्रेस इज नॉट गिवन। कह रहा है गिफ्ट को लौटाया नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉपर एड्रेस गिवन नहीं है। तो भैया ये देखो इतना सिंपल गलती कर दिया है, हमने बोला था नोट लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ये बातें कब से बताते आ रहे, टेंस से ही। तो विल हैव नोट नहीं होगा, कभी कभी इधर से भी इधर आ जाता है, तुम बोलोगे हमको तो पता ही नहीं चलता है, मेहनत नहीं करते हो सही से। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा विल नॉट हैव बीन रिटर्न्ड बिकॉज प्रॉपर एड्रेस इज नॉट गिवन। ही वाज सो फ्राइटेंड, अब यहीं पे दैट का जरूरत पड़ जाएगा, वो इतना भयभीत था कि ही कुड नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट, कि वो उस स्थान से मूव भी नहीं कर सका। एक बार से दोबारा वही क्वेश्चन आएगा ना तो लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो। आई नेवर रिमेंबर टू हैव गॉन आगरा इन माई लाइफ। एक बात बताओ, आई नेवर रिमेंबर का क्या सेंस है भाई, मुझे कभी मतलब नहीं याद है, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं, मुझे याद नहीं है कि मैं अपने जीवन में आगरा गया हूं, तो ये जनरल निगेटिव सेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई नेवर रिमेंबर नहीं होगा, आई डू नॉट रिमेंबर। अच्छा, अगर तुम आई नेवर रिमेंबर लिखोगे तो पता है वो क्या हो जाएगा, मैं कभी याद नहीं करता हूं। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो आप उसे कभी याद नहीं करना चाहते
किसी कोई व्यक्ति का डेथ वगैरह हुआ तो आप उसे कभी याद नहीं करना चाहते तो वहां नेवर का यूज करोगे। लेकिन आई नेवर रिमेंबर, मैं कभी नहीं याद करता, अरे भाई मैं आगरा गया हूं कि नहीं गया हूं मुझे याद नहीं आ रहा, तो आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव गॉन आगरा इन माई लाइफ। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां पे लिखते आई नेवर वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, देखो सेंस कैसे उठा पटक देगा, गलत हो जाएगा ना सेंस। कह रहा आई नेवर वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, मतलब मैं दिल्ली लास्ट ईयर कभी नहीं गया, नहीं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। कभी कभी ऐसा सेंस भी देखना पड़ता है ना, लास्ट ईयर। तो आई डिडंट गो, क्योंकि यहां बेंट है तो डिड लगा, डिड का यूज किए हैं। सी अराइव्ड लेटली, मतलब वो लेट पहुंची जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो अब समझ ही गए हो। तो सी अराइव्ड लेटली देन, तो तुम बोलोगे सर देन भी है तो क्या करेंगे, तो लेट का कंपेरेटिव बना दो, लेटर कर दो, लेटर। सी अराइव्ड लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने जैसा अनुमान लगाया था उससे वो लेट पहुंची, तो सी अराइव्ड लेटली देन नहीं होगा, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा लेटर देन, लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब कोई लड़का ये मत बोल देना लेटर नहीं एडजेक्टिव में पढ़ाया हुआ है। अब देखो होगा क्या कि जब 2-3 चैप्टर के बाद तो और कंजंक्शन प्रीपोजिशन के बाद तो तुमको सब मिक्स्ड मिलेगा, तो सब चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, आप बराबर रिवीजन करते चलिए, है ना। ही इज अ वेजिटेरियन, वो एक वेजिटेरियन है। ही ओनली इट्स चपाती, एक बात बताओ वो चपाती केवल खाता है, क्या मतलब है भाई, तो गलती तो आपको लग रहा होगा, वो केवल चपाती खाता है, तो बनली का प्लेस गलत है, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा ही इट्स बनली चपाती, मतलब वो केवल चपाती एंड कर्ड एट लंच, और वो दही खाता है लंच में। शी टर्न्ड इनटू द कार पार्क ओनली टू फाइंड हर वे ब्लॉक्ड, कह रहा है कि उसने क्या किया, कार पार्क की ओर मुड़ गई, है ना। शी टर्न्ड इनटू द कार, नहीं सॉरी, शी टर्न्ड इनटू द कार पार्क टू फाइंड हर वे ब्लॉक्ड, जब उसे लगा कि उसका रास्ता बंद है तो उसने कार को पार्क में डाल दिया, ओनली टू फाइंड, जब उसे ये मिला कि हर वे ब्लॉक्ड, मतलब उसका रास्ता बंद था, तो शी टर्न्ड इनटू द कार पार्क, मतलब उसने कार को क्या किया, पार्क कर दिया। ठीक है, यहां पे कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर। He is a young man still but seems older because of gray hair, कह रहा है वो एक युवा व्यक्ति ही है बट वो उसका ना बाल काला हो गया है तो इसलिए वो बूढ़ा लगता है। तो भाई ये यंग मैन स्टिल क्या होता है, वो अभी भी यंग दिखता है, तो ही इज अ स्टिल यंग मैन, सॉरी स्टिल नहीं होगा, स्टिल को पहले लाना पड़ेगा। ही इज स्टिल अ यंग मैन, मतलब वो अभी भी एक युवा व्यक्ति है, तो ही इज स्टिल अ यंग मैन बट सीम्स ओल्डर बिकॉज ऑफ ग्रे हेयर, तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टिल अ यंग मैन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही वाज अफेक्टेड डीपर एट द न्यूज ऑफ हिज लॉस, वो अपना लॉस को सुनकर बहुत ज्यादा वो डीपली प्रभावित होगा कि डीपर, डीप तो गड्ढा वाला सेंस देगा, कंपेरेटिव बना रहे हो, नहीं, तो हम यहाँ पे बात फीलिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा डीपली का। नेक्स्ट, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये न्यूज जो है ना वो इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि वो सही नहीं हो सकता, तो कहीं कोई गलती नहीं है, नो एरर आ जाएगा। He has been working very hardly since morning, वो सुबह से बहुत मेहनत कर रहा है, तो he has been working very hardly नहीं very hard होगा, but the work is still incomplete, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। He takes tea usually, गलत है, he usually का प्रयोग होगा यहाँ मेन वर्ब के पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे he usually takes tea in the morning,
इन द मॉर्निंग कर दो यहाँ पे, बट टुडे ही इज ड्रिंकिंग कॉफी, लेकिन आज वो चाय पी रहा है। ठीक है। हर वॉइस इज सो लो, उसका वॉइस इतना लो है, सो लो, दैट आई कैन हेयर स्कैर्सली व्हाट शी इज सेइंग, उसका वॉइस इतना लो है मैं मुश्किल से सुन सकता हूं। तो बाबू रे ये स्कैर्सली जो है वो उसी कैटेगरी का है जो फ्रीक्वेंसी जिस कैटेगरी में आ रहा है, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा आई कैन स्कैर्सली हियर व्हाट शी इज सेइंग। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आ जाएगा। ठीक है। द क्राउड लाउड वुड द डिसीजन बट द लीडर डिड नॉट बज, कह रहा है क्राउड ने जो डिसीजन लिया गया उस पर पूरा हंगामा एकदम जोर शोर से किया, लेकिन लीडर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो द क्राउड, लाउड कैसे होगा भाई, जब हमें एडवर्ब बनाना है तो लाउडली आएगा ना, तो यहां पे लिखेंगे द क्राउड लाउडली बूड द डिसीजन। बू का मतलब होता है हंगामा करना, डिसीजन को लेकर के डिसीजन का विरोध करना, लेकिन लीडर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ गलत होगा ही, क्या करोगे, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम बनाओगे गलत नहीं होगा, और भी कर लोगे तो फिर गलत नहीं होगा। टेंशन नहीं लेना है, सेंस वाला नहीं बनता है, बनेगा आदिल, थोड़ा सा अभी तो स्टार्ट ही किए हो, थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा हम और करवाएंगे, सब बनेगा। एक का पूछना है और भी क्वेश्चन है सर, जी हाँ और भी क्वेश्चन है। अभी और भी क्वेश्चन है, अभी 150 क्वेश्चन और है। चलो तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जी हाँ होगा आज वोकैबुलरी का क्लास। पीडीएफ दे दीजिए, जरूर दे दीजिएंगे, जरूर दे देंगे। चलो तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, फिर हमसे मिलते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है।